हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और वीडियो लेकर आया हूँ। ये होने वाली समरी कल के लिए। तो 2-4 मिनट में मैं ये बताऊंगा एग्जैक्टली कि कल का गेम प्लान क्या है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, और 2-3 जो स्टॉक्स हैं वो, और ग्लोबली आपको क्या देखना है। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की बात कर लें। तो बैंक निफ्टी राइट नाउ एक अच्छा अपसाइड देने के बाद 35,360 पे बंद हुआ है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है कि लास्ट के आधे घंटे में कॉल सेलिंग अच्छी खासी हुई है। उम्मीद ये थी कि 35,500 के आसपास यहाँ पे हम एग्रेसिवली लॉन्ग जाएंगे और जो शॉर्ट्स हैं, ट्रैप्ड हैं, वो और कवर करेंगे क्लोजिंग में, जो कि नहीं हुआ। तो एक आपको ये चीज़ देखनी है कि क्या 35,500 पे कोई बड़ा आदमी बैठा है जो निकलना चाह रहा है, क्योंकि वहाँ पे कॉल सेलिंग हुई थी लास्ट के आवर में। तो वो एरिया अगर ब्रेक नहीं करता है तो फिर से यहाँ से एक पुल बैक हो सकता है 500 से 600 पॉइंट का, 500 टू 600 पॉइंट का। तो अगर वो पुल बैक डाउन साइड डिप आता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन क्या कल का दिन, मंडे का दिन, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देगा या फिर ये नया हाई बनाएगा, ये आपको देखना है। मेरे हिसाब से अगर कोई नया आदमी एंट्री करना चाहता है तो 35,000 के आसपास अगर डिप मिल जाए तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंट्री की। वहां पे शॉर्ट नहीं करना है। 34,900 के भी नीचे अगर हम चले जाएं तब आपको शॉर्ट करना है, क्योंकि उस एरिया में 900 से लेकर 35,100 अभी बाइंग एरिया है, क्योंकि वहां पे हमने काफी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक किया है। दूसरी चीज है निफ्टी की बात अगर हम करें तो 15,860 पे राइट नाउ हम हैं। अब निफ्टी के लिए प्रॉब्लम यह है कि रिलायंस में अभी भी सपोर्ट 30-40 पॉइंट नीचे है, वहां तक और जा सकता है वो। और 15,860 अगर हम पार करते हैं तो ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने फायर किया है। अब बैंक निफ्टी, आईटी, रिलायंस, इन सभी को सपोर्टिव होना पड़ेगा, और जो भी और स्टॉक्स हैं। लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स जो निफ्टी को ऊपर की तरफ उठा के रखते हैं वो ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है। तो अब ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करे सब कुछ डिनाई करके, क्योंकि एक चैलेंज है ऑयल का। ऑयल प्राइसेस ऊपर जाने से बैंक निफ्टी हाई पे सर्वाइव नहीं कर सकता, और कभी आज तक नहीं किया है। ये पहली बार है कि हम सर्वाइव कर रहे हैं। और हो सकता है कि अचानक से मीडिया न्यूज रूम्स में हल्ला मचे कि ऑयल ऊपर है और यील्ड्स ऊपर जा रही हैं, उसके कारण बैंक्स में इशू हो सकता है और उसके कारण बैंक निफ्टी सडनली वीक हो सकता है। तो कल आपको एक चीज वॉच करना है कि अगर बैंक निफ्टी मॉर्निंग से परफॉर्म ना करे तो समझ लीजिएगा कि ऑयल और यील्ड्स का प्रॉब्लम उसमें आ चुका है, इन्फ्लेशन की वरी ऑलरेडी आ चुकी है, और ये जब तक ऑयल प्राइस नहीं आएगा नीचे तब तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। और हो सकता है ये जो ब्रेकआउट की हम उम्मीद कर रहे हैं 16,000 की बैंक निफ्टी की मदद से, वो और डिले हो सकता है हफ्ते 2 हफ्ते, जब भी ऑयल जब तक 2-4% ना गिर जाए। दूसरी चीज है अगर आप कुछ स्टॉक्स की, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है विक्स की बात। तो विक्स ऑलरेडी 11% गिरा है। विक्स अब इतने लो लेवल पे है कि मतलब आप हमेशा देखेंगे कि विक्स एक एब्सोल्यूट लो वैल्यू, एक इंडिकेशन है कि वॉलेटिलिटी बॉटम आउट हो गई है। वॉलेटिलिटी हमेशा हाइट से लो या लो से हाई शिफ्ट जो होता है उस शिफ्ट पे नजर रखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू पे नहीं। तो जो फ्राइडे को वॉलेटिलिटी कम हुई है वो एक आपका अच्छा खासा आप देखेंगे डाउनवर्ड प्रेशर था विक्स में। तो अगर विक्स कल दिन भर ग्रीन में रहा 4%, 5%, 10%, वो आपको एक इंडिकेशन दे देगा कि ये जो रैली है क्या ये सर्वाइव होने वाली है या नहीं है। अगर विक्स कल ठंडा रहा, फिर से माइनस में रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये आपको हम ब्रेकआउट की तैयारी कर रहे हैं और 16,000 पार हो सकता है 1-2 दिन के अंदर। सिर्फ मंडे को थोड़ा मैं कहूंगा कि थोड़ा वेट करिए, क्योंकि ऑयल को किस तरीके से मार्केट लेता है, क्योंकि इग्नोर नहीं कर सकता। मैंने कल एक वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो के लास्ट में कार्ड्स में ऊपर देख सकते हैं, उस वीडियो के बारे में बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें बताई हैं मैंने। और ये बहुत सरप्राइजिंग है, पिछले 5 से 6 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, 95% ऑफ द टाइम्स ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऑयल ऊपर जाए और बैंक निफ्टी उसके साथ ऊपर जाए। तो 95% एक्यूरेसी है इस चीज की, तो डेफिनेटली आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और बैंक निफ्टी जब बहुत अच्छा परफॉर्म करता था जब भी ऑयल प्राइस क्रैश होते थे, तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये 95% एक्यूरेट ये चीज काम करती है। तो इस पे आपको नजर रखना है कल किस तरीके से बैंक निफ्टी इसको इग्नोर करता है या इसके बाद भी ऊपर चढ़ता जाता है। और वॉलेटिलिटी पे नजर रखिएगा कि वो कल माइनस में रहती है या +5 to 6% रहती है। अगर प्लस रही तो समझ लीजिएगा कि दोपहर में 1-2 घंटे के बाद हो सकता है बैंक निफ्टी उसको फैक्टर इन करने लगे और सेलिंग पोजिशंस लोग बना रहे हैं। उसके अलावा कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे आपको नजर रखना है। पहला है बजाज फिनसर्व, ऑलरेडी अच्छी खासी रैली आ चुकी है। ये स्टॉक आगे चल के बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा नहीं करेगा मुझे डाउट है, क्योंकि सिंपल सी चीज है, जो इसके इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो 11,800 के हैं। उससे पहले अगर आप बाय कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली एक रिस्क ले रहे हैं, जहां पे आपको 500 से 700 पॉइंट का एक डिप आने का कभी भी हो सकता है। दूसरा है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक एक ऐसे एरिया पे है जहां पे उसको सर्वाइव करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। अगर एक डिप मिलता है 750 तक का तो ही बाय करें, अगर गैप अप खुले तो इसको चेज ना करें। उसके अलावा टाटा मोटर्स जो है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो 325 के आसपास है। जब तक इस लेवल को तोड़ता नहीं है नीचे की तरफ तब तक
इट्स ऑल गुड और ऊपर जाने के अटेम्प्ट्स करता रहेगा ये। लेकिन अभी आप कुछ इंडिकेशन देखेंगे तो कुछ इंडिकेटर्स मोमेंटम इसका लूज हो रहा है, मतलब अपसाइड का जो मोमेंटम था वो बनाने में इसको और टाइम लग सकता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये 320 तक भी जा सकता है, आपको डिप भी दे सकता है। बाय करना है नए लोग को तो 320 के पास बाय करिए, 315 314 का स्टॉप लॉस लगा के ही करिएगा। और 314 का लेवल अगर टूट गया तो फिर ये पूरा अप ट्रेंड जो कंसोलिडेशन चल रहा था अप ट्रेंड के लिए, ये फेल होता हुआ दिखेगा। उसके अलावा एक स्टॉक है HDFC। तो HDFC करंटली इतना कंसोलिडेशन कर चुका है इस एरिया में 2500 के आसपास, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंसोलिडेशन पॉजिटिव है। और अगर किसी भी केस में ये 2550 का एरिया ब्रेक कर जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये एक नए अपसाइड को करीब 70 से 80 रुपए, 70 to 80 रुपीज का अपसाइड दे सकता है। और ये एक मेजर स्टॉक हो सकता है आपको, जो निफ्टी को 16,000 पहुंचाने में मदद करेगा। देखिए अभी सबसे बड़ी चीज है कि निफ्टी को 16,000 पहुंचाएगा कौन, कहने वाले सब बड़ी आसानी से कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है क्या बैंक निफ्टी उसके बेसिस जो फंडामेंटल है उसको इग्नोर करते हुए आगे जाएगा, जो रेट हाइक्स करवा सकता है आरबीआई से, जो इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन हाई होने पे बैंक निफ्टी नॉर्मली अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। दूसरा है जो भी एनपीएस बढ़ने वाले हैं उनके बारे में जो लोग अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी चीज है अभी भी आप देखेंगे देश में जो लॉकडाउन है वो जो खुल रहा है वो लॉकडाउन पूरी 100% नहीं खुला है, 70 to 80% लॉकडाउन खुला है। और महाराष्ट्र ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम लेवल 3 तक ही खोलेंगे, लेवल 5 तक नहीं खोलेंगे, मतलब पूरा अनलॉकडाउन नहीं होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है कि अगर ये डेल्टा जो नया वेरिएंट आ रहा है इसके कारण पूरा देश पूरी तरह से अनलॉक नहीं होगा और महाराष्ट्र ने ऑलरेडी जो बजर बजा दिया है, तो इस महाराष्ट्र लास्ट टाइम भी सबसे पहला स्टेट था जिसने इनिशिएट किया था कि भाई वार्निंग है, ये नया वेरिएंट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यूके में आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हैं, 2 हफ्ते का लॉकडाउन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इन देशों में क्रिकेट मैच हो रहे थे, स्टेडियम में लोग बिना मास्क घूम रहे थे और अब इनकी ये हालत हो गई है। तो हमारे यहाँ भी कहा जा रहा है कि इस 10-15 दिन 20 दिन के अंदर ये फिर से जो नया वेरिएंट है ये थर्ड वेव लेकर आ सकता है। तो इसको भी मार्केट को प्राइस इन करना है। और उसके बावजूद अगर आप सोचते हो कि 16,200 चला जाएगा तो यहाँ पे चैलेंज है एक डिप आने का, क्योंकि हम हाईएस्ट पॉइंट पे हैं। लास्ट टाइम हमारे पास ये था कि यार सेकेंड वेव आई है लेकिन हम ऑलरेडी हाई पे नहीं है और बाकी मार्केट्स हाई पे हैं। तो अगर बाकी जो मार्केट्स हैं वो फैक्टर इन करने लगे तो हमें भी फैक्टर इन करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी उनकी तरह हाई पॉइंट पे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये आपको फैक्टर इन करनी चाहिए। ओवरऑल आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये एक सारांश है। ऑलरेडी अगर आपने मेरे जो लास्ट 2-3 दिन के वीडियोस हैं वो नहीं देखे हैं तो मैंने यहाँ पे लास्ट में आपको ऊपर कार्ड्स में डाल दिए हैं दोनों तीनों वीडियो, तो आप इनको देखिए और उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिए। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आप प्रॉफिट में हैं तो घर ले जाइए, वरना एमटीएम का प्रॉफिट जो होता है वो सिर्फ एक आपको खुशी दे सकता है पल भर की, और एटीएम से कभी निकलेगा या नहीं निकलेगा वो डाउट होता है। तो बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं, मतलब जो नए लोग हैं, मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं, वो बस एमटीएम, उनको डिसीजन मेकिंग, इस दुनिया में सबसे बड़ा जो मेहनत वाला काम है और सबसे कठिन काम है वो है डिसीजन मेकिंग, कि क्या मैं बेचूं। खरीदने को तो कोई भी कभी भी खरीद लिया है, किसी ने भी कहीं भी खरीद लिया, किसी ने जल्दी किसी ने बाद में, लेकिन सबको कुछ ना कुछ जो प्रॉफिट हो रहा है वो बुक कब करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल बड़े लोगों को भी सता रहा है जिनके हज़ारों करोड़ घुसे हुए हैं। अगर उनसे आपसे पहले उन्होंने डिसीजन ले लिया तो आप फंस जाओगे, और अगर आप निकल गए और फिर उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया तो आप बहुत खुश होगे। तो ये 2 ही केसेस हो सकते हैं, तीसरा केस कोई है नहीं। और अगर बड़े लोगों ने पहले डिसीजन ले लिया तो फिर आप पछताओगे, और कितना दुखी होगे यहाँ से वो आपके एक्शन पे डिसाइड करेगा। तो आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके पैसे हैं, आप डिसीजन लीजिए, पैसे हैं, प्रॉफिट है, जो भी है। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।